डूंगरपुर जिले के धंबोला स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। पाली में 24 जनवरी को 10 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के गुनहगार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 49,000 का अर्थदंड लगाया। पुलिस ने पीड़ित को 7 दिन के बाद दोषी के घर से दस्तयाब किया था। मामले में 13 गवाह 22 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोटा के राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। 9 मंजिला बिल्डिंग से उसने छलांग लगा दी। वीडियो सामने आया है। मृतक छात्र कोलकाता का रहने वाला था। पढ़ाई के तनाव के चलते मौत को गले लगा लिया। बूंदी शहर में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत का केंद्र बन रही सदर बाजार की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। धौलपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार गौवंश लंपी से पीड़ित हो रहे हैं। बीमारी के बढ़ते स्तर पर पहुंचने के बाद उपचार देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में एसडीआरएफ द्वारा जन जागरूकता अभियान और उपकरण प्रदर्शनी लगी। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस द्वारा उनियारा से लूट की वारदात कर फरार चल रहे 4 लुटेरों को अपनी जान जोखिम में डाल गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस का स्वागत हुआ। चूरू के गांव गाजतर के पास तिराहे पर शनिवार को आपस में झगड़ा कर रहे 2 महिलाओं समेत 5 व्यक्तियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा मुस्लिम कॉलोनी में युवक की हत्या करने के प्रयास में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुफ्ती आजम राजस्थान के 9वें उर्स की तैयारियां जोरों पर है। हजारों की संख्या में ज़ायरीन आएंगे। कोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार के कार्य की तैयारियां की जा रही हैं। सेवा सप्ताह का आयोजन होगा। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में 27 वर्षीय विवाहिता और उसके 2 वर्षीय बेटी का शव संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अफसरों के साथ कैंपस में बने छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। सभी ने सबसे पहले महाराणा प्रताप छात्रावास और विवेकानंद छात्रावास का हाल देखा। प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा शराब ठेकेदारों की चल अचल संपत्ति को नीलाम करने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं कोविड के कारण शराब की कम बिक्री के दौरान लगाई गई पेनल्टी कम करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदार आंदोलन कर रहे हैं। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के कचियारा गोपालपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। धौलपुर में इंदिरा रसोई घर में आए कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब पीने से मना किए जाने पर तोड़फोड़ की और स्टाफ और संचालक के साथ मारपीट की। बीजेपी ने चुनावों के लिए धरातल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीजेपी के नवीन भवन में शुरू हुआ। चूरू के NH52 हाडा फैक्ट्री के पास ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में पिकअप सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर में सार्वजनिक स्थलों पर आज से 2 महीने तक बिना अनुमति धार्मिक झंडियां लगाने पर जिला कलेक्टर ने प्रतिबंध लागू कर दिया। शाहपुरा थाना पुलिस ने गत दिनों युवक के ब्लाइंड मर्डर मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाई माधोपुर जिले के बोली तहसील क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने बांसडाबने सिंह पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। टोंक जिले के मालपुरा में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर नगर गांव की उच्च माध्यमिक स्कूल ताला लगाकर ग्रामीण और छात्रों ने प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस अलर्ट है। विभिन्न थाना पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच हो रही है। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कैनल रोड पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का MBS अस्पताल में उपचार चल रहा था। राजधानी में भारतीय मनोचिकित्सा परिषद नॉर्थ जोन की 47वीं 2 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का आगाज हुआ। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने विवाहिता के साथ गैंगरेप मामले में 3 वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले में सरकारी महकमों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। करौली में 2 दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतापगढ़ में 9 साल पहले एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देव दर्शनों को निकली हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट वसुंधरा राजे की गृह जिले झालावाड़ के दौरे पर हैं। उधर मंत्री अशोक चांदना सचिन पायलट के इलाके में दौरे पर हैं। रामगंज मंडी विधायक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधा। चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया और कोटा में चल रहे 5,000 करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। कोटा में कंपटीशन कॉलोनी निवासी एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया, उसका उपचार जारी है। अजमेर जिले के दिराठू गांव के राजकीय स्कूल में एसडीआरएफ टीम ने विद्यार्थियों को आपदा के वक्त सुरक्षित बचाव के तरीके सिखाए। एसडीआरएफ टीम के डिप्टी कमांडेंट, टीम इंचार्ज समेत एसडीआरएफ की पूरी टीम ने स्कूली बच्चों में जन जागरूकता अभियान के लिए उपकरणों का भी शानदार प्रदर्शन किया। चूरू में एक स्कूल वैन के ड्राइवर के शराब के नशे में होने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ। 12 से अधिक बच्चों को चोटें आई, 5 की हालत गंभीर है। दरअसल स्कूल वैन की एक कार से टक्कर हो गई थी, घायलों का इलाज चल रहा है। जयपुर के मुरलीपुरा की 20 साल की युवती ने चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के एक युवक से लव मैरिज की। परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी ऑफिस पहुंचे। डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक एडीआर भवन में प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में हुई। अजमेर में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाला। व्यापारी वर्ग भी तैयारियों में जुटा है। जिला एसपी चुनाराम जाट ने आला अफसरों और व्यस्ततम बाजारों के थानाधिकारियों के साथ दरगाह बाजार, कोतवाली और क्लॉक टावर इलाके में पैदल गश्त की। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के दौरे पर रहे। उन्होंने अनेक विकास कार्यों की नींव रखी। अलवर शहर में आज अस्पताल में उपचार के दौरान एक बंदर की मौत हो गई। इसके बाद युवाओं ने हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में लगातार घटिया कोयला आ रहा है। 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन आधा रह गया। चित्तौड़गढ़ के कन्नौज गांव में सांप को मारकर जलाते समय एक व्यक्ति खुद जल गया, उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक अंतर सिंह भड़ाना शाहपुरा पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। राजस्व दिवस के अवसर पर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेमिनार और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलवर जिले के बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा का ट्रांसफर करवाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर कलेक्ट्रेट में आज राजस्व दिवस मनाया गया। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ में राजस्व दिवस पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने विभिन्न राजस्व कार्यों और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने पहली बार डीपीसी ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया ताकि शिक्षकों को निदेशालय तक न जाना पड़े। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र ढाईपैड़ी पर एक सेंटर में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने आए छात्र की रोडवेज बस के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। बीकानेर में रेलवे गेट खुलने के बाद फाटक से निकल रही सामान से भरी पिकअप गाड़ी फाटक के एक तरफ के बैरियर से अटक गई। कोटा के राजीव गांधी इलाके में 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। पाकिस्तान से 50 पाकिस्तानी हिंदुओं का एक बड़ा जत्था भारत में शरण की उम्मीद लिए जोधपुर पहुंचा। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक स्कूटी और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जयपुर में सट्टेबाजों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा। करोड़ों का हिसाब किताब मिला। दीपावली पर राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। अलवर शहर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड कार्यालय परिसर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अभिशंसा पुरस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। जोधपुर के सेतरावा गांव में बन रही सड़क के लिए कंक्रीट ला रहा ट्रक अचानक नीचे लटकते बिजली के तार को छू गया, उसमें आग लग गई। भाजयुमो के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने और चुनाव के गुर सिखाने के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चित्तौड़गढ़ में किया गया। प्रतापगढ़ में 9 साल पहले एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी हुई। दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10,000 रुपए की सजा सुनाई गई। मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाई कर रही है।
अब तक की कार्रवाइयों से साफ है कि प्रदेश में मिलावटखोरों ने सामान बाजार में भारी मात्रा में उतारा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजसमंद के खमनोर में हल्दी घाटी पहुंचे, महाराणा प्रताप संग्रहालय देखा, पंजाब के ऊर्जा मंत्री उनके साथ रहे। बाड़मेर के हरनियान गांव में छात्रों ने स्कूल को ताला लगाया और गांव के अंदर आने वाले सारे रास्ते जाम कर दिए। विद्यार्थी शिक्षकों की कमी से नाराज हैं। सदर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में पत्नी से हुए झगड़े के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, उन्हें अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मिलावटखोरों के खिलाफ बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन किया जो सैंपल्स ले रहे हैं। बीकानेर के पूगल रोड पर सब्जी मंडी व्यापारी पर लूट की नीयत से जानलेवा हमला हुआ, उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। पाली नगर परिषद सभागार कक्ष में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। चौमू कस्बे में शिकायत पर अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से एक दुकान पर बैठे युवक उलझ गए। एक युवक ने पालिका कर्मियों पर हमले की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल है। मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा पहुंचे, उन्होंने डाक बंगले में जन सुनवाई की। जयपुर के जगतपुरा स्थित पाम कोस्ट कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। देर रात पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ। अजमेर के पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शनों के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका से निलंबित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसलमेर के तत्वावधान में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और सरदार शहर से विधायक कांग्रेसी नेता पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। छात्रा के परिचित युवक ने वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के बिजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी भी चारों ओर मलबा भरा है। इलाके में रास्ता पूरी तरह से रुका हुआ है। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके से फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स का अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से पूछताछ जारी है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बदमाश बीती रात ब्राह्मण धर्मशाला के पास एक महिला के गले से सोने की चेन झपट फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में पारंपरिक परिधानों में सजे युवक और युवतियों ने गरबा डांडिया खेलकर लोगों का मन मोह लिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात करना, आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? हमारी माएं बहनें बेटियां सिक्योर हैं। आप तो भगोड़े हो। ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो। जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो, ये ऋग्वेद कह रहा है। बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो। आपको तमीज नंबर की तमीज नहीं बात करने की। आपको तमीज आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के बडियारा और कानबट्टी गांव के बीच आईईडी मिला है। इस संबंध में बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। एहतियातन सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। तुर्की में शुक्रवार को एक कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यह आग बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है। वहीं आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आगजनी में करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पर हैं और इस दौरान वे अफ्रीकी देश और भारत के बीच गठजोड़ को मजबूत बनाने के नए रास्तों को लेकर के चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा इसने अपनी 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आज राहुल गांधी बेल्लारी में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से वैश्विक तबाही की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो आर्मी ने रूस की सेना से भिड़ने की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सरकार की ओर से उन भारतीयों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से वर्किंग वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के वीजा के आवेदन को अमेरिकी दूतावास ने स्वीकार किया है। अजमेर जिले के नसीराबाद गांव में पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज रावत महासभा और समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया। नसीराबाद बंद का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र के थाने में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कॉलेज के स्टूडेंट से सरेआम छेड़छाड़ की। लड़की को जबरन ऑटो में बिठाने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2430 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं अभी तक 26,000 से ज्यादा केस सक्रिय हैं। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके में फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में आज पेश किया जाना है। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बदमाश बीती रात को ब्राह्मण धर्मशाला के पास एक महिला के गले से सोने की चेन झपट करके फरार हो गए। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर ने बाइक सवार महिला को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बारां के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से पीट करके जमकर मारा है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में भादर गांव में 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरने से विवाहिता की मौत के मामले के दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर मामले में पीड़ित पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए ससुराल पक्ष पर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पूरी रात इसे गाड़ी में घुमाते रहे बदमाश और इससे सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य कागजात लूटे। इसके बाद इसके साथ मारपीट कर कोतवाली थाना इलाके के केडलगंज में पटक करके चले गए। तो राजधानी जयपुर में सट्टेबाजों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और 30 से ज्यादा सट्टोरियों को पकड़ा। साथ ही मौके से करोड़ों का हिसाब बरामद किया गया। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में बदमाशों ने पुगल सब्जी मंडी के व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। इंदौर सिटी के चौपड़ सर्किल के पास शुक्रवार देर शाम को गेहूं की बोरियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कोटा के मन्ना कॉलोनी के इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू नुमा धारदार हथियार से हमला किया। घायल इरफान को एमबीएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अलवर के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर में आपस में भिड़ंत हुई, जिससे दोनों चालकों समेत 3 लोग घायल हुए। हादसे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया और 3 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस की टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल के पीछे एक कारखाना चल रहा था। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग की मशीनें और कई सामग्री पकड़ी है। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। चित्तौड़गढ़ में गरबा डांडिया पूरे देश के साथ साथ यहां पर भी नवरात्र के दौरान खेला जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में एक अनूठा नजारा देखने को मिला, जब पारंपरिक परिधानों में सजे युवक और युवतियां गरबा डांडिया खेलकर लोगों का मन मोह लिया। चूरू जिले
संसद की गरिमा को दी नई ऊंचाई, स्पीकर के रूप में नई पहचान बनाई। 2019 में बना डाला नया रिकॉर्ड, सदन में बेहतर प्रबंधन की क्षमता दिखाई। कोविड काल में बने सेवा की मिसाल। व्यक्ति विशेष रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाना के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भादर गांव में 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरने से विवाहिता की मौत। मामले में दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे, सोने की चेन, मोबाइल और अन्य सामान लूटा, फिर मारपीट कर किरलगंज में पटक कर फरार हो गए। डूंगरपुर में डीएसटी ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में देर रात तक शहीदों को याद कर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हुए। पाली के जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच शुक्रवार रात 2:30 बजे सुलह हुई। कोटा के मन्ना कॉलोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज चल रहा है। हिंडौन सिटी के चौपड़ सर्कल के पास शुक्रवार देर शाम गेहूं की बोरियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु की लंबी उम्र की कामना को लेकर बांसवाड़ा शहर से करीब 350 युवा और समाजजन डूंगरपुर जिले में स्थित फकीर सैयद फखरुद्दीन की दरगाह में जियारत करने के लिए पैदल रवाना हुए। कोटपुतली थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने सूने मकानों की रैकी कर मकानों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्मार्ट सिटी अजमेर प्रोजेक्ट के तहत 4 साल पहले पीएम मोदी की घोषणा के साथ शुरू हुआ एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। इसकी एक भुजा पर कल 16 अक्टूबर से एक तरफा यातायात शुरू होने जा रहा है। डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अपराध पर नियंत्रण की मांग उठाई। प्रतापगढ़ जिले में सरकारी महकमों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भाजपा की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।